के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। सोर में कम से कम दर्जा हरारत -19, चिल्लास में -11 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड। कलात में कम से कम -7, कोयटा में -4, पेशावर में -2, इस्लामाबाद में 5 और लाहौर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद चकवाल समेत खिता पोचूहार में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक बंद, M5 शेर शाह से सखर तक और M14 हकला से दाऊद खेल तक बंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले यजारियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ अपनी इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। जो वाहिद चीज़ मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात, मेरा अपना दिमाग है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ट्रंप का 1 साल से ज़्यादा अरसे तक वेनेजुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार किया। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मंजूर हुई। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पर अब अमरीकी सेनेट में मजीद गौर होगा। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स से मुलाकात। 2 तरफ़ा मुफादात से मुतालिक मामलात पर इदारा जाती और मुनज़्ज़म मुकालमे जल्द इस्तवार करने पर इत्तफाक। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि इंडो पैसिफिक में भारतीय फ़ौजी सलाहियत का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ फ़ाल है। मई 2025 के भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैये से खिते की सलामती को संगीन खतरात लाहक हुए। जौहरी रियासतों में तसादुम रिवायती जंग से हट कर जदीद टेक्नोलॉजी तक पहुँच गया है। बरामोस जैसे दोहरी सलाहियत के हामिल हथियारों का इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद असलहे के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हो रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पेशा वराना अस्करी ताउन और तरबियती तबादलों के फ़रोग पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी एयरचीफ ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देर बाद दिफाई ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया। चीन ताइवान में क्या इक़दाम करता है ये चीनी सदर पर मुनहसर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के ख्याल में ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान पर चीन की जानिब से किसी कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। उम्मीद जाहिर की कि चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिका रूस जौहरी माहदे से मुतालिक बयान। अमेरिकी सदर ने कहा अमेरिका रूस जौहरी माहिदा ख़त्म होता है तो होने दें। बोले मुस्तकबिल के माहिदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका रूस के दरमियान न्यू स्टार्ट माहिदा 5 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को इंतबाह कहा। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुकाम की जानिब से फायरिंग का एक और वाक़या। रियासत ऑरिगन के शहर पोर्टलैंड में आइस हुकाम ने खातून और मर्द को गोली मार दी। दोनों अफराद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि बॉर्डर पेट्रोल एहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून का कत्ल। मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सख्त सूरत हाल में होमलैंड सिक्योरिटी ने मजीद आइस एहलकार भेज दिए। नायब सदर जेरी वेंस ने दावा किया है कि ब्रेन वॉश खातून अपने ही हाथों पैदा साने का शिकार हुई। बोले आइस एजेंट जोनाथन रास को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दावा किया गया है कि जोनाथन रास गैर कानूनी इमिग्रेंट को जून में गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान जख्मी हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत के PK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है।
हम ये कहते हैं कि अवाम की बेघरी हमें मंजूर नहीं है। गोले और बारूद से अमन पैदा नहीं होगा। तारीख की शहादत है कि जंगें कौमें और अफवाज इकट्ठे लड़ती हैं, मिलकर लड़ती हैं। तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करें। दहशतगर्दी के खात्मे में तहरीक इंसाफ पर ताउन न करने का इल्ज़ाम झूठ और हकीकत के बरअक्स है। उम्मीद है PTI पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, लोगों को बेघर नहीं देखना चाहते। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाई जाए। असद कैसर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। इदारों और आवाम के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का मैंडेट बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला लाहौर पहुँच गया। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई ने कहा कि वो किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाने और जुल्म मिटाने निकले हैं। 8 फरवरी की कॉल दी है, तहरीक शुरू की है, इसीलिए लाहौर जा रहे हैं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा कि पंजाब में 3 दिन रहेंगे और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा, फितने का खात्मा करना और उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा कराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में आइमा मसाजिद में एजाज़े कार्ड तकसीम की तकरीब की से खिताब करते हुए कहा कि उलमा और आइमा कराम का मुआशरे में अहम किरदार है। इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया छोटा सा हदिया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। हलाक होने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स का कहना है कि ईरान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया। अब तक 2200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरानी पुलिस ने मुबैना अगवाकार से पाकिस्तानी खातून को बाजियाब करवा लिया। खातून ने गवर्नर सिंध से अपील की थी कि उसे जालिम शख्स से निजात दिलाएं। गवर्नर सिंध का कहना है कि वो खातून के सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि खातून को जल्द अज जल्द वतन लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.5 अरब रुपए से ज़ायद देने की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात में सिंध में 858 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क को जदीद बनाने का फैसला। मुलाकात में 63 अरब 26 करोड़ रुपए से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत 6 जदीद ट्रेनें खरीदने पर गौर कर रही है। कोटरी से दादू, दादू से लाड़काना, हैदराबाद से मीरपुर खास, रोहड़ी से जैकबाबाद और हैदराबाद से बदीन समेत 6 अहम रूट्स की बहाली का भी फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत का ये इश्तराक पाकिस्तान रेलवे की तारीख का नया बाब होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अब कराची से चाबहार 50,000 रुपये में सफ़र किया जाएगा। 246 मुसाफिरों पर मुश्तमिल फेरी सर्विस ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए 20 से 25 जनवरी के दरमियान रवाना होगी। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चाबहार जाएगी। शाम 5 बजे रवाना होकर 16 घंटे में चाबहार पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर का कहना है कि चीन से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करेंगे।
सियासी सरगर्मियों से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध से सुहेल आफरीदी की बात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची प्रेस क्लब और इंसाफ हाउस जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में निहारी खिलाने की भी पेशकश। फैज़ हमीद ने हमें निशाना बनाया था क्योंकि हम यूथ इनिशिएटिव पर काम कर रहे थे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद हुसैन की गुफ्तगू। कहा, जो यूथ का नारा लगाते थे उन्हें ये बात पसंद नहीं थी। बोले, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, आज ये उनके सामने आ रहा है। मेरे घर वालों को निशाना बनाया गया, मैं अब अदालतों में जा रहा हूँ। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 14 में ट्रेलर की में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेलर अरसे से इसी मकाम पर खड़ा हुआ था। पुरस्रार तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना की जा सकी। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर में आवाम के तशद्दुद से डाकू जख्मी। शहरियों ने डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया, साथी फरार। डाकू के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल। और पाकिस्तान श्रीलंका दूसरा T20 मैच आज दम्बोला में खेला जाएगा। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।